जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य का 22वां और 23वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भगतजनों, पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था कि पौष माह का पूजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, प्रभु को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। आज हम उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि से कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सभी नियम विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। यह सुनकर वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं आपसे संक्षेप में कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला, यह सब पदार्थ ग्रहण करने चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। अर्थात अभी बताए गए सभी पदार्थ बिना तेल के पकाए हुए लेने चाहिए। सब प्रकार के आमिष और मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लाहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित, ऐसे अन्नों को त्याग देना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन्हीं नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि आप में शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार न रहा जाए आपसे तो घी पी लें, मांगा हुआ दूध पी लें। व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फल आहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत में भंग ना पड़े वैसे ही इस व्रत को कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी जी के दलों से शालिग्राम जी का पूजन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो इस विधि से अर्थात 1,00,000 तुलसी दल से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाया करते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। हे राजन, मनुष्य 100 यज्ञों को करने से स्वर्ग की प्राप्ति करता है। ठीक वैसे ही यह व्रत, पुरुषोत्तम मास का यह व्रत उन 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में ही वास करते हैं। राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से यह सब सुनकर उनसे आगे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। तब वाल्मीकि ऋषि बड़े ही हर्ष में भरकर राजा दृढ़धनवा से कहने लगे कि हे राजन, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा सत्य प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सभी धर्मों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भगत था। एक दिन दूर से ही आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार करके उनको विधि से उनका पूजन करके भक्ति पूर्वक उनके लिए आसन बिछाकर अब वह राजा चित्रबाहु उस ऋषि के आगे, उस अगस्त्य मुनि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ उन अगस्त्य मुनि से बोला। राजा चित्रबाहु ने अगस्त्य मुनि से कहा कि आज तो मेरा जन्म सफल हुआ है, जो कि श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर आए हैं। फिर सिर को झुकाकर उन राजा चित्रबाहु ने हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से कहा कि हे महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य भला कैसे हुआ, और यह पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए।
यह सुनकर अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु से कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र तुमसे कहता हूँ। हे राजन, बहुत ही सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव के नाम से था तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी नीति वाला था। परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली और धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप करने वाला था, जाति वाले और भाई बंधुओं से तू त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सभी उत्तम धन छीन लिया था। फिर जो कुछ तेरे पास बचा वह तेरे जाति के उन लोगों ने छीन लिया तुझसे। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़े भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु से उनके पूर्व जन्म का यह वृतांत सुनाते हुए आगे कहते हैं उनसे कि हे राजन, इस प्रकार तू उस वन में रहा करता था। एक दिन उस मणिग्रीव ने, तुम्हारे पूर्व जन्म का नाम है मणिग्रीव, तो उस मणिग्रीव ने धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए उस वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा को भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में, अर्थात अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु से उनके पूर्व जन्म के वृतांत के विषय में बताते हुए उनसे कहते हैं कि तुम मणिग्रीव थे, और जब वह ब्राह्मण जिसका नाम उग्रदेव था वह मूर्छित होकर गिर पड़ा, तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित उन उग्रदेव ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में बड़ी ही दया उत्पन्न हो गई और तुमने उसको उठाकर उसे अपने तुम आश्रम में लेकर आए। तुम दोनों स्त्री और पुरुष ने उस उग्रदेव ब्राह्मण की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी उग्रदेव चेतनता को प्राप्त होकर बड़ा ही आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लेकर आया है। जब उन उग्रदेव ब्राह्मण ने तुम मणिग्रीव से यह कहा और फिर वह उग्रदेव मुनि कहने लगे, वह ब्राह्मण उग्रदेव कहने लगे कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो तुम मुझे बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को उस घर में कदापि नहीं रहना चाहिए जिनके विषय में वह जानता ना हो। यह सुनकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण से कहने लगा, हे द्विज शार्दुल, मैं अपने ही भाई बंधुओं तथा अपने ही जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का एक शूद्र हूँ। ब्राह्मण उग्रदेव ने जब ऐसा सुना, शूद्र के उन वचनों को सुनकर वह उग्रदेव ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्नता से मणिग्रीव के द्वारा दिए गए उस फलाहार और जल को पिया। तदंतर मणिग्रीव शूद्र ब्राह्मण उग्रदेव से कहने लगा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्यों से रहित, बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से परिपूर्ण इस महावन में आपने कहाँ जाना है। अब यह सुनकर उग्रदेव जी कहने लगे कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से मैं इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः अब तुम मुझे बताओ कि तुमको मैं क्या प्रदान करूं। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री और पुरुषों ने वन का यह आश्रय लिया है, सो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सभी दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु से उनके पूर्व जन्म का यह वृतांत, मणिग्रीव और ब्राह्मण उग्रदेव वाला यह वृतांत सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से स्त्री के सामने उग्रदेव के ऐसे वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना करके दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को उन ब्राह्मण उग्रदेव को सुनाने लगा। हरिओम तत्सत। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए भक्तजनों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता से 15वें अध्याय के ज्ञानों उपदेश का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले
और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल के सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे की ओर और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता और ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है और न ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, ठीक वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकीशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैष्णवानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष
सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।